हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पर कन्फ्यूजन बना रहता है और इसीलिए हम आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉलो करता है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इस तरीके से हैं। सबसे पहली स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्ड स्टेज में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया था डॉक्टर होमी भाभा ने इन 1950s, जिससे कंट्री की लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया जा सके। ये न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का बेसिस था यूरेनियम और थोरियम रिजर्व्स को इस्तेमाल करना, जो कि मोनाजाइट सैंड्स ऑफ कोस्टल रीजन ऑफ साउथ इंडिया, बेसिकली केरला के आसपास पाए जाते हैं। इस रिजर्व्स में से थोरियम पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में यूरेनियम के रिजर्व्स ओनली 1 to 2% हैं ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स के, लेकिन इंडिया के पास लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व्स है। लेकिन थोरियम को एट द मोमेंट इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि यूरेनियम के प्राइसेस थोरियम से काफ़ी कम हैं और थोरियम अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल नहीं है। थोरियम अपने आप फिशन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता है और इसी कारण से थोरियम को ट्रांसम्यूट करना पड़ता है इनटू यूरेनियम 233 इन अ रिएक्टर, जिससे थोरियम फिसाइल मटेरियल बन जाए। इसी कारण से इंडिया की पहली 2 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में यूज़ किया जाता है यूरेनियम फ्यूल्ड हैवी वाटर रिएक्टर और सेकंड स्टेज इस्तेमाल करती है प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इन दोनों स्टेजेस का इंटेंशन है जनरेट करना सफिशिएंट फिसाइल मटेरियल, ताकि इंडिया के जो वास्ट थोरियम रिजर्व्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके इन द थर्ड स्टेज ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं इंडिया की ये तीनों न्यूक्लियर स्टेजेस, लेकिन उससे पहले हम एक फैक्ट क्लियर कर लेते हैं जो कि जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। नेचुरल यूरेनियम क्या होता है? नेचुरल यूरेनियम में 0.7% फिजाइल आइसोटोप होता है यूरेनियम 235 का, और बाकी 99.3% होता है यूरेनियम 238। कहने का मतलब ये है कि 99% यूरेनियम 238 है जो कि नॉन फिसाइल है, और 0.7% ही यूरेनियम 235 है जो कि फिसाइल आइसोटोप है। ये जो 0.72% यूरेनियम 235 है वो सफिशिएंट नहीं होता है फॉर अ सेल्फ सस्टेनिंग क्रिटिकल चेन रिएक्शन इन लाइट वाटर रिएक्टर्स, और इसी कारण से इसको इस्तेमाल करने से पहले एनरिच करना पड़ता है यूरेनियम को। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को एनरिच करना पड़ता है अप टू 90%, और लाइट वाटर रिएक्टर में यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करने के लिए एनरिचमेंट करना पड़ता है अप टू 3%। और अगर अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल करना है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली इन हैवी वाटर रिएक्टर, जैसे कि कैंडू रिएक्टर्स होते हैं। तो अब आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल करने के लिए कौन से रिएक्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर। और यही फैक्ट बेसिस है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। आइए देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये हैवी वाटर रिएक्टर है, दोबारा से ध्यान रखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया था हैवी वाटर रिएक्टर में अनएनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस स्टेज में नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 99.3% जो होता है यूरेनियम 238 होता है, और ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्लस प्लूटोनियम 239। इस स्टेज में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है, जिसे हैवी वाटर के नाम से भी हम जानते हैं। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जिसमें को कि एनरिचमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया के मेनली सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ही हैं, बजाय के लाइट वाटर रिएक्टर्स के, क्योंकि लाइट वाटर रिएक्टर्स में, जैसा आपको समझाया, हमें एनरिच करने की ज़रूरत पड़ती है यूरेनियम को। आइए ब्रीफ में देखते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सेकंड स्टेज में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो होता है प्लूटोनियम 239, जो कि प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट स्टेज से, और साथ में नेचुरल यूरेनियम।
अब इस स्टेज में क्या होता है, जो प्लूटोनियम 239 है वो फिजिबल है, तो वो फिजन रिएक्शन करता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और साथ में जो नेचुरल यूरेनियम हमने इस्तेमाल किया है जिसमें यूरेनियम 238 होता है, वो ट्रांसम्यूट कर जाता है इस फिजन रिएक्शन से प्लूटोनियम 239 में दोबारा से। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा रिएक्टर होता है कि प्लूटोनियम 239 ही इस्तेमाल करता है और प्रोड्यूस भी प्लूटोनियम 239 ही करता है। इसी कारण से इसका नाम ब्रीडर रिएक्टर रखा गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सेकेंड स्टेज में जब प्लूटोनियम 239 का स्टॉक बिल्डअप कर जाता है, तब उसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है थोरियम एज अ ब्लैंकेट मटेरियल, और वो ट्रांसम्यूट करता है थोरियम को यूरेनियम 233 में, जो कि इस्तेमाल होना है थर्ड स्टेज रिएक्टर्स। आइए अब समझते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। थर्ड स्टेज में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल होंगे वो होंगे एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इस स्टेज के रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूल के तौर पर थोरियम 232 और यूरेनियम 233 को। इस स्टेज के रिएक्टर्स थर्मल ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, और इस स्टेज के रिएक्टर्स में इनिशियल फ्यूल सरचार्ज के बाद ये रिफ्यूल किए जा सकते हैं बाय नेचुरली अकरिंग थोरियम। तो ये थे इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब हम देखते हैं क्या है करंट स्टेटस। एज ऑफ 2022 देश में 22 रिएक्टर्स हैं और उनकी कैपेसिटी अराउंड 7000 मेगावाट है। इन 22 रिएक्टर्स में से 18 रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और 4 रिएक्टर्स लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं इंडिया के एटॉमिक पावर प्लांट्स, जिसमें सबसे पहला है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ रिवर गंगा इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस प्लांट में 2 रिएक्टर्स हैं और वो दोनों प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और उनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट ईच। नेक्स्ट इस राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि लोकेटेड है रावत भाटा में, और ये एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन था जिसमें ऑपरेट किया गया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन की जो यूनिट 1 है उसमें 220 मेगावाट का कैंडू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन असिस्टेंस, और ये कैनेडियन असिस्टेंस आफ्टर द पोखरण टेस्ट ऑफ 1974 विड्रॉ कर ली गई थी। रैप्स की सेकेंड यूनिट में 4 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट ईच। नेक्स्ट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो लोकेटेड है नियर मुंबई इन महाराष्ट्र। इनिशियली तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूनिट्स लगाई गई थी अंडर 1963-123 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद इसमें 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स भी लगाए गए जिनकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट ईच। नेक्स्ट इज काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ व्यारा, जो कि सूरत के पास है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। काकरापारा में 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं ऑफ 220 मेगावाट ईच और एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ऑफ 700 मेगावाट। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो लोकेटेड है ऑन द काली रिवर इन उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर 2 स्टेशंस लोकेटेड हैं, कैगा जनरेटिंग स्टेशन 1 एंड 2, जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं 220 मेगावाट ईच, और दूसरे स्टेशन पे हैं कैगा जनरेटिंग स्टेशन 3 एंड 4, जहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं 220 मेगावाट ईच। नेक्स्ट पावर प्लांट की साइट है कलपक्कम, जो लोकेटेड है तमिलनाडु पे, और यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट ईच, और ये दोनों प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है इन दी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है। यहाँ पर प्लान किए गए हैं 6 VVER 1000 टाइप रिएक्टर्स, जो कि बनाए जा रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अ रशियन कंपनी एटमस्ट्रॉय एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। इन सभी 6 रिएक्टर्स की कैपेसिटी 1000 मेगावाट ईच होगी। एट द मोमेंट इन 6 में से 2 ही रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कलपक्कम में और इसकी कैपेसिटी होगी 500 मेगावाट। दूसरा है काकरापारा में यूनिट 4 कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जो कि एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ऑफ 700 मेगावाट। इसके बाद है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो कि 700 मेगावाट ईच होंगे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
नेक्स्ट पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन इज एट गोरखपुर विलेज इन हरियाणा, जहाँ पे कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्रिएट किए जा रहे हैं। ये 2 रिएक्टर्स हैं और इनकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट ईच। इसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन है राजस्थान में यूनिट 7 एंड 8, जो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही होंगे ऑफ 700 मेगावाट ईच। और लास्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इज कुंदनकुलम की यूनिट 3, 4, 5, 6, जो कि VVER टाइप रिएक्टर्स हैं ऑफ 1000 मेगावाट ईच। आइए अब जानते हैं कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है जैटापुर, जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में, कोवदा जो कि है आंध्र प्रदेश में, कवाली जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड, गोरखपुर जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, माही बंसवाड़ा जो राजस्थान में लोकेटेड है, चुटका जो मध्य प्रदेश में है, चेन्नई में प्रोजेक्ट प्लान है बाय भाविनी, और तारापुर में बाय NPCIL। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले ब्रीफ में देख लें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है। NPCIL एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। NPCIL इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। NPCIL को एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एटॉमिक पावर प्लांट्स एंड 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक, फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।